सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हुआ हम सबके मसीहा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तथागत बुद्ध की विचारधारा को पूरे भारत में, पूरी दुनिया में ले जाने वाले सभी उन साहसी, त्यागी, परिश्रमी, शीलवान, बलवान लोगों को नमन करता हुआ आज इस आंदोलन की मंच पर सभी बौद्ध भिक्षुओं को भी, जो सीनियर है उनको वंदनी, जो जूनियर है वो हमें खुद करेंगे। और आज इस मानवीय भवन में बदायूं हेडक्वार्टर पर आसपास से पधारे सभी जिंदा लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जिंदा लोगों की कैटेगरी में आते हो क्योंकि मुर्दा अपने घरों पर बैठे हैं और वो खाना खाकर के सो रहे होंगे। आप लोग जिंदा लोगों की कैटेगरी में आते हो। आपको मालूम है कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है। आपको मालूम है कि मेरी विरासत कहाँ है, कहाँ नहीं है। आपको पता है कि आप इस दुनिया के, इस भारत के राजा महाराजा रहे हो। 16 महाजनपद, 10 गणराज्यों से आपका संबंध है। मैं आज बताना चाहता हूं इस ऐतिहासिक आंदोलन के मौके पर कि शेड्यूल कास्ट में जितनी भी जातियां हैं इस देश भारत में सभी कभी न कभी शासक रही हैं। ओबीसी में जितनी भी जातियां हैं उनका भी इतिहास बताता है, वो भी कभी न कभी शासक रही हैं। हम सब लोग पुराने शासक हैं, पुराने राजा महाराजा हैं। ये देश बनाया हमने है, ये देश चलाया हमने है, इस देश को बेहतर बनाया हमने है। इस शहर का नाम है, इस जिले का नाम है बदायूं। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, यहां बुद्ध आए थे इसीलिए इसका नाम बदायूं पड़ा है। यहां बुद्ध आए थे इसीलिए इसका नाम बदायूं पड़ा है। बगल में चले जाइए, रामनगर है, अहछत्रा है। मैं कह सकता हूं पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बौद्ध विरासत है। बगल में मझिया है, सम्राट अशोक, जिसे कोई कुंड कहता है, मैं तो उसे बौद्ध मठ कहता हूं, वो बौद्ध मठ है। और पिछले 20 वर्षों से बौद्धों के पास, बौद्ध भिक्षुओं के पास उसका ताला चाबी है। और अगर उसका विकास हुआ है तो बौद्धों के प्रयासों से विकास हुआ है। अगर किसी एमपी ने अगर 1 करोड़ रुपया लगाया है तो यहाँ के बौद्धों ने संघर्ष किया है। चाहे वो सांसद धर्मेंद्र यादव रहे हो, चाहे वो सांसद संघमित्रा रही हो। और आगे भी अगर कोई उसका विकास होगा तो इसलिए होगा कि वो बौद्धों का मान सम्मान है और वो बौद्ध स्थल है। मैं बताना चाहता हूं, आपने अगर कुरेदने का काम कर दिया है तो धीरे धीरे ये आवाम हमारी जाग जाएगी। और हम लोग उस काम पर बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। मुसलमानों के पास जितनी संपत्तियां हैं उन्हें वक्फ बोर्ड आपने बना के दे दिया। हिंदुओं के पास जितनी संपत्तियां हैं उनके 4 धाम, ज्योतिर्लिंग और बड़े बड़े मठ बनाकर उनके हाथों में आपने ले लिया। ईसाइयों के पास जितनी बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं वो सब चर्चों के माध्यम से और मिशनरी स्कूलों के माध्यम से उन पर भी उन लोगों ने कब्जा कर लिया। लेकिन भारत में जितनी भी बौद्धों की संपत्ति है उसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कब्जा करके एक सरकारी विभाग क्यों बैठा है। अगर सबके पास सबको सारी संपत्तियां दे दी गई तो ये भारत सरकार कब प्राचीन बौद्ध विरासत बोर्ड बनाकर उसका मालिक बौद्धों को बनाएगी और यह फिर कब तक मूर्ख बनाएगी। ये चिंतन का विषय है। यह सभी पढ़े लिखे लोग भगवान बुद्ध की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने वाले लोग आए हैं। सबके पास संपत्तियां हैं, सबने कब्जा कर लिया है, लेकिन हमारी संपत्तियों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कब्जा क्यों? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे भारत में वन विभाग से भी ज्यादा संपत्ति, सिंचाई विभाग से भी ज्यादा संपत्ति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास है। और उसके पास जो 99% संपत्ति है वो सब बौद्धों की संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, जिस पर आपका मालिकाना हक है। लेकिन आपके कमजोर, बुज़दिल, नालायक
और अज्ञानी होने की वजह से इन पढ़े लिखे लोगों ने गेम किया है, चालाकी की है, आपकी सारी विरासतों पर बलात् कब्जा कर लिया है। अभी इन्होंने जब मस्जिद में सर्वे कराने का अभियान चलाया तो मैंने दिल्ली लाल किले से इनको ललकारा, अगर सर्वे कराया और ईमानदारी से सर्वे करने वाले अगर गहरा सर्वे कर दिए तो मेरा बौद्ध मठ निकल आएगा, ना तुम्हारी मस्जिद बचेगी और ना तुम्हारा मंदिर बचेगा, क्योंकि तुम दोनों लोग बात में आए हो। पहले हम लोग हैं, यहाँ के राजा महाराजा हम हैं, बौद्ध हम यहाँ के हैं, ये धरती हमारी है। 2500 वर्ष पहले यहाँ हम लोग आए, हम लोगों ने अपनी संस्कृति का विस्तार किया। 1400 वर्ष पहले इस्लाम आया और हिंदू धर्म की तो उम्र 1000 साल है। भारतीय इतिहास उठाकर देख लीजिए, तमाम डीएम एसएसपी मेरी बात सुन रहे होंगे, छुप छुप करके एलआईओ वाले खबर दे रहे होंगे बाबा को कि बदायूं में कुछ हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर भगवान बुद्ध के महायानी परंपरा को परिवर्तित करके आपने अगर पाली को परिवर्तित करके संस्कृत और हमारे देवी देवताओं को परिवर्तित करके महायानी देवी देवता ने बनाया होता तो कभी भी ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म यह पैदा ही नहीं होता। हमारे बौद्ध धर्म का बदला हुआ रूप हिंदू धर्म है। असली समानती हम है, असली सनातनी हम है, तुम लोग फर्जी सनातनी हो। अगर हिंदू चिल्ला रहे थे अब तक आप क्यों बंद कर दिया हिंदू हिंदू कहना? क्योंकि सत्याग्रह प्रकाश लोगों ने पढ़ लिया, हिंदू का मतलब लोगों ने जान लिया है। अब ये सनातनी सनातनी चिल्ला रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा धर्म सनातनो, भगवान बुद्ध का ही धर्म, प्रकृति का धर्म ही सनातन धर्म है। तो असली सनातनी कौन हुआ? असली सनातनी ये फर्जी लोग हैं जिन्होंने साहित्य आपका छुड़ाया, भाषा आपकी छुड़ाई, मठ आपका छुड़ाया, त्योहार आपका छुड़ाया और आपका सब कुछ छुड़ा करके इन्होंने अपना ब्राह्मण धर्म बना करके। मैं बार बार कहता हूं इन लोगों से, क्यों भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? अगर बनाना है तो भारत के सभी लोगों को ब्राह्मण बना दो ना, मैं बनने के लिए तैयार हूं। बनाओ सबको एगो पवित्र करो, जनेऊ पहनाओ, बनाओ सबको ब्राह्मण। क्यों सबको हिंदू बनाना चाहते हो? क्योंकि हिंदू बनाकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और सेवा करवाना चाहते हो, आप गुलामी करवाना चाहते हो। अब बाबा साहेब का साहित्य घर घर चला गया है, बुद्ध घर घर चले गए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अमेरिका का, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर घर घर चला गया है। मेरी आवाम जाग गई है, वो जान गई है कि असली मालिक हम है, यह देश हमारा है, ये चोर है, लुटेरे हैं, इन्होंने चोरी की है। आज नहीं कल अगर हम सब कामयाब हो गए इस 100 करोड़ की आबादी को समझाने में तो आपको वक्त नहीं लगेगा यहाँ से झूला उठा के भागने का। अभी भी भाग जाओ, आर पार की लड़ाई लड़ो मत हमसे, अभी भी यहाँ रोटियां खाते रहो, पड़े रहो। लेकिन जिस दिन यहाँ 100 करोड़ की आबादी जाग गई, इस देश से भागने में आपको वक्त नहीं लगेगा। वो धीरे धीरे जानने लगे हैं कि असली राजा कौन है, असली शासक कौन है, ये देश किसका है, ये संस्कृति किसकी है, ये भारत किसका है, ये हमारा है, बौद्धों का है। अगर हिम्मत है तो मैं चलता हूं अभी मजिया, भेज दीजिए कप्तान को। अगर औकात हो कप्तान की तो बनते सुमित्रकन को देहात से निकाल के दिखा दे। मेरे कमजोर पढ़े लिखे कम बुजुर्ग बहुत भिक्षु थे और आपने लाठी डंडा दिखाकर उन्हें बिहार से बाहर निकाल दिया। अगर है इनकी माँ ने दूध पिलाया तो चलो हम चलते हैं अभी उसी को बिहार में बैठेंगे। तुम्हारा पापी है, ये मठ मेरा है, ये देश मेरा है और तुमने छीना है। हम लोगों को जिस दिन समझाने में कामयाब हो गए वो तुम यहाँ के राजा महाराजा हो, इनकी औकात नहीं है कि कभी भी हमारे हक वंचित असहाय कमजोर लोगों को ये सताने का काम करें और कब्जा करने का काम करें। ये मामला अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैंने कल हाई कोर्ट के वकीलों से बात की है। मैंने कहा बदायूं के एसपी को क्रिमिनल केस में लगाऊंगा और मुकदमा में ठोकूंगा। ये मामला बढ़ेगा। मैं हाई कोर्ट भी जा चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका हूं और इन जालिमों ने सुप्रीम कोर्ट में 1 लाख का जुर्माना भी मेरे ऊपर लगाया है। पता है कि नहीं आपको?
मैं हाई कोर्ट अब जा रहा हूं, यहाँ के डीएम को, एसएसपी को, दरोगा को, सीओ को पार्टी बनाऊंगा और उनके खिलाफ अगर हम लोग ऐसे ही चुप रहे, अगर हम लोग ऐसे ही नालायक बनकर के अपने घरों में बैठे रहे तो ये तुम्हारे घरों पर भी कब्जा कर लेंगे, देख लेना। इसलिए ये इनका एग्जामिनेशन है, ये चेक आपको कर रहे हैं कि कितनी जान तुम में जिंदा है। और ये पता चल गया है कि बदायूं में लाखों लोग जिंदा है, अभी मरे नहीं है। पार्टी बनाता हूं, केस ठोकूंगा इनके खिलाफ, कप्तान पार्टी होगा, मुलजिम बनाऊंगा इन लोगों को कि 15-20 साल से मेरा कब्जा है। आपको मालूम है अगर किसी को किराए पर मकान दे दिया जाए तो उसको आप निकाल नहीं सकते हैं, वो भी मोहब्बत से निकाला जाता है। ये भारत का कानून कहता है। और ये लाठी डंडे के बल पर 25 साल से मेरे कब्जे के प्यार में हमें कैसे निकाल सकते हैं, इन पर मुकदमा बनता है। और अगर हाईकोर्ट नहीं मानेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मेरी एडवोकेट महमूद प्राचा से बात हुई, एडवोकेट भानु प्रकाश से बात हुई, मैंने बड़े बड़े वकीलों से बात की है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज भी हमारे उपासक हैं। कहा कि आओ भंटा जी बदायूं का केस हम सुप्रीम कोर्ट में होता बनाते हैं और इनके खिलाफ क्रिमिनल केस लगाते हैं। ये तुम्हारी टोपी और ये तुम्हारी वर्दी 2 मिनट में उतर जाएगी, याद रखना। ये लोकतंत्र का भारत है, तुम्हारी बातों नहीं है। ये लोकतंत्र का भारत है। यह चौथे पायदान पर सबसे पावर में सुप्रीम कोर्ट बैठा है। वो जब भी डंडा मारेगा घर पर मजदूरी करने चले जाओगे, छोड़ दोगे नौकरी आप। इसलिए औकात में रहिए, किसी को नाजायज मत सताइए। ये सोई हुई जनता है, हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आज नहीं कल को जागेगी और फिर ये देश बौद्धमय बनेगा, बुद्ध की संस्कृति का बनेगा। और मैं बहुत खुश हूं आज कि बदायूं में लोग जिंदा हैं, उन्होंने यहां आकर के अपने जिंदा होने का परिचय दिया। 5 दिन का अल्टीमेटम हम लोग देते हैं, 5 दिन का। मेरी बात हुई अभी यहाँ के वकील जो आयोजक मंडल है, इन्होंने ये ज्ञापन तैयार किया, 5 दिन की मोहलत देता हूं ससम्मान बौद्ध भिक्षुओं को। जिस तरह से तुमने लाठी डंडा लेकर निकाला है, फूल की माला पहना करके अंदर कर दीजिए। 5 दिन का अल्टीमेटम है। मैं हाई कोर्ट पर मैं आपको मिलूंगा इलाहाबाद में। और तुमने जो गेट बंद कर दिए हैं, अगर हम इशारा कर दें तो गेट तोड़वा भी सकते हैं। अभी अगर हम इशारा कर दें तो ये लोग गेट तोड़ देंगे, फिर आप कहोगे कि गेट तोड़ा गया है। हम धर्मगुरु हैं, ये हमारे अनुयायी लोग हैं, इसलिए गेट खुलवा दीजिए, बंद मत करिए, इसलिए गेट खुलवा दीजिए। और इतना ही नहीं, मैं आज आपको बता दूं, अकेला मझिया सम्राट अशोक का बुद्ध विहार नहीं है। ये लोग अपने मंदिर ढूंढ रहे हैं, ये लोग अपनी मस्जिदें ढूंढ रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध विहार बनाए, वो कहां गए, कोई बताएगा? 84,000 बुद्ध विहार भगवान बाबा साहब सम्राट अशोक ने जो बनवाए थे, कहाँ है? उन सभी पर कब्जा कर लिया है। मेरे भाइयों, मेरे उपासकों, मैं आपको बताता हूँ, ये तिरुपति बालाजी, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या, मथुरा, ये सभी बौद्ध मठ थे, इन पर इन लोगों ने बलात् कब्जा कर लिया है। इसलिए कर लिया है कि तुम अनुयायी उनके खाने पीने के चक्कर में पड़े हो, भूल गए हो दोस्त दुश्मन कौन है तुम्हारा। इतनी बड़ी संस्कृति, इतना बड़ा दर्शन, इतना बड़ा साम्राज्य, सम्राट महापद्मनंद से लेकर और सम्राट हर्षवर्धन तक, यहाँ 1250 साल बुद्ध की संस्कृति का शासन रहा। 84,000 सम्राट अशोक में बुद्ध विहार बनवाए, कहाँ है? धीरे धीरे जनता जानने लगी है। और मैं आह्वान किया था, हमने जब अयोध्या का केस किया उस समय आह्वान किया था कि तुमने एक मेरा साकेत छीन लिया है, अब हम लोग लाखों साकेत बनवा करके बदला लेंगे और आज नहीं तो कल अपने लोगों को जगाकर इस देश भारत का प्रधानमंत्री तक बनवाएंगे, तब जाकर के हम समझेंगे कि ये देश मेरा है। और आज मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आह्वान करता हूँ, जितने भी यहाँ पर सामाजिक लोग आए, धार्मिक लोग आए, संगठन चलाने वाले लोग आए और राजनीति करने वाले लोग आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मान सम्मान की लड़ाई है। और जो यहाँ दिखाई नहीं देगा वो आगे चल करके हमारे वोट भी हमसे नहीं ले सकता है।
आप लोगों ने ही इन लोगों को इतना पावरफुल बनाया है। मैं याद करिए 2 MLA ये नहीं जिता पाते थे और आज पूरे देश पर कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग इनकी मीठी मीठी बातों में आ गए थे। आप लोग फंस गए थे इनके माया जाल में कि ये बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, अच्छे दिन कभी आएंगे, देख लो बधाई वाले अच्छे दिन आ गए हैं। इसलिए इन सालबाज मक्कारों झूठों के चक्कर में मत पड़िए। कुछ हमारे लोग भी झूठ बोल करके राजनीति करना चाहते हैं। झूठ बोल करके राजनीति करने का परिणाम यही होता है कि वो घर मकान दुकान छीनते हैं और हमें पैदल कर देते हैं। इसलिए तमाम नेता है यहाँ जिन्होंने आपके वोट से MP MLA बनने का काम किया, अगर आज वो हमारी विरासत की लड़ाई में साथ नहीं देंगे तो ये बदायूं की जनता उनको कभी वोट नहीं देगी। 6 की 6 विधानसभा हारेंगे, पूरा प्रदेश हारेंगे, पत्ता साफ कर दोगे, करोगे कि नहीं करोगे? सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं होता मेरे भाइयों। इसलिए आज हम बहुत भिक्षु हैं, हम लोग दया करुणाशील पर चलने वाले हैं और जब कोई ज्यादा ही हमें सताएगा तो हम भी खाना खाते हैं, हमें भी जज्बात आते हैं। हम भी उसी खानदान के लोग हैं जो पहले देश पर शासन कर गए। हम लोग ऐसे आसानी से डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। एक बार फिर निवेदन करेंगे कि हम लोग हिंसा का साथ नहीं लेंगे। अहिंसा पूर्ण से, शांति के तरीके से, आनंद की तरीके से हम लोग अपनी मांगे रखेंगे, क्योंकि ये राजशाही नहीं है, ये देश में लोकतंत्र है, ये देश संविधान से चलता है, ये देश किसी के बाप का नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में हक है, मुझे मिला है, अधिकार मुझे मिला अपनी बात कहने का और अपनी बात मनवाने का, उसका मैं सहारा ले रहा हूं और सब लोगों से निवेदन करूंगा कि कोई हिंसा का सहारा नहीं लेगा और अपनी मांग हम लोग बाकायदा शासन प्रशासन से मांगेंगे और 5 दिन का जो समय